नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपका बेस है जो आपके 12th और आगे जाके ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। अगर यहाँ पर कोई कमी छोड़ दी तो आगे जाके फिर तुम लोगों को बड़ा पछताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बेटे सुनो, सबसे पहले तो जब कभी भी आप कोई आईयूपीएसी नेमिंग भी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखना है। बेटा बताइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने का मीनिंग क्या देखना है बेटा? मेन चेन। वैसे मैं आप लोगों को सुजेस्ट करता हूं, जो भी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, मेन चेन है, उसे ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। और जो साइडों में छोटा मोटा कोई ग्रुप रह गया, प्लीज बताइए, उसे सर्कल में बंद करते थे, रियलिटी में वो क्या होता था? बताओ। साइड चेन। साइड चेन था। अब बताओ मुझे, इस मेन चेन के अंदर नंबरिंग भी देनी पड़ेगी ना? बताइए। यस सर। नंबरिंग देने के लिए मैं आप सभी को एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवा रहा हूं, इसे नोट कर लो। प्रेफरेंस ऑर्डर, क्योंकि ये ऑफलाइन वाले कर चुके थे, ऑनलाइन वालों ने ये नहीं किया था। बच्चे प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा? जब कभी हम नंबरिंग देंगे तो हमें सबसे छोटा नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। बाकी सबको, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, साइड चेन को, जो मर्जी नंबर मिलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को अपने माइंड में किसको रखना है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। पता लगा मेरे किसी एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो फिर मैं किसको ध्यान दूंगा? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड। और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो हम छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे, साइड चेन को। बेटा ये हम लोगों की एक प्रेफरेंस सीरीज है नंबरिंग के लिए कि किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बेटा, जो ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोग यहां पर करने वाले हो, ध्यान दो। अब इसमें भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। इस फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं, कहां से नंबरिंग करता हूं? लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग बनती है 1 2 3 4, ये नंबरिंग बन गई। मेरे पास ये क्या है? मेन कार्बन चेन। और जो साइड में बच गया उसे क्या बोलूं? साइड। प्लीज बताइए, डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, क्या बोलेंगे? फर्स्ट डबल बॉन्ड को क्या नंबर देना चाहिए ध्रुव? डबल बॉन्ड को 1 इन ऐसे बोलेंगे ना, आई थिंक 1 इन बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन के बाद है। और CH3 जो साइड चेन है वो कौन से कार्बन पर अटैच है? सेकंड। और सिंगल कार्बन वाली साइड चेन का नेम मिथाइल, बोलेंगे 2 मिथाइल। तो नंबर आ रहा है 1 और 2, लेकिन बच्चे ब्रोमो को क्या नंबर मिला? 4। अगर मैं नंबरिंग करूं राइट हैंड साइड से तो बताना बच्चे, ब्रोमो को क्या नंबर मिल जाएगा? 1। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। अगर लेफ्ट साइड से देखते हैं तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है, राइट हैंड साइड से देखते हैं तो ब्रोमीन को छोटा नंबर मिलता है। इशिका बताइए, प्रेफरेंस ऑर्डर में साइड चेन को प्रेफर करेंगे या डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे? छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए? डबल बॉन्ड करेंगे कि छोटा नंबर मिले डबल बॉन्ड को। अब ध्यान दो बेटे, क्या नेम बनेगा? तो यानी कि नंबरिंग लेफ्ट से फाइनलाइज हुई या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। ध्रुव क्लियर है यहां तक? यस सर। नेक्स्ट आगे बच्चे, अब बताओ, जब भी नेम लिखते थे क्या रूल था? सबसे पहले नेम किसका आएगा? साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या नाम आता था? अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे? साइक्लो। उसके बाद मेन चेन का नाम, उसके बाद बॉन्ड, और लास्ट में किसका नेम था? फंक्शनल ग्रुप। ये तरीका था। अब सबसे पहले हम किसको नाम देंगे? साइड चेन को। ध्रुव गाना गा रहा है क्या? नहीं सर। ओके, हमें लगा ऐसा। अच्छा ये बताओ, Br ये क्या है? ब्रोमो। और CH3 का नाम क्या? मिथाइल। प्लीज बताइए, यहां पर साइड चेन एक है या दो है?
2 साइड चेन है। तो अगर अनमोल यहाँ पर 2 साइड चेन है तो बच्चे Br को नाम देंगे ब्रोमो, CH3 को नाम देंगे मिथाइल। एक से ज्यादा साइड चेन होती है तो दीपक अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चलेंगे हम लोग। ब्रोमो, बी से ब्रोमो पहले आएगा कि एम से मिथाइल पहले आएगा? ब्रोमो ब्रोमो तो बच्चे ने लिखा 4 ब्रोमो, साथ में नंबर बताना कंपलसरी होता है। 4 ब्रोमो, आगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अच्छा एक चीज और, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सब के सब क्या होंगे? स्मॉल। ब्रोमो 2 मिथाइल। एक बात बताओ मुझे, सुनो एक बात बताओ। एक दिन क्या हुआ तनिष, एक बच्चा कहता सर आपने गलत कर दिया। मैं कहा बच्चा कैसे गलत कैसे कर दिया? कहता सर 2 तो पहले नहीं लिखना चाहिए था, 4 बाद में लिखते। बताओ क्या तुम्हें भी कोई ऐसा कंफ्यूजन है क्या सर 2 पहले क्यों नहीं लिखा? अल्फाबेटिकल नो सर। हमें चाहे 4 पहले आए चाहे 2 पहले आए, हमें उससे मतलब नहीं, हम तो अल्फाबेट पर चलेंगे। बी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। आगे 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसके बाद आगे जाकर नेम आएगा। बताओ बेटे, साइड चेन का नाम आ गया। ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, एक रिंग की तरह नहीं है, तो साइक्लोनेम नहीं आएगा। अब नेम आएगा मेन चेन का। कितने कार्बन है मेन चेन में? 4 है। 4 अब बच्चे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिर्फ किसका नेम आएगा? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद लगा हुआ है? फर्स्ट लो जी, 1 इन। ये बताओ क्या सबको क्लियर है? यस सर ब्यूटीन नहीं होगा? आप बच्चे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गलत कैसे कह सकते हो आप? हमेशा हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी चीज है उसका नंबर भी लिखते हैं ना साथ में। ओके। और डबल बॉन्ड का नेम मैंने इन लिखा है, राइट? तो हमने क्या क्या चीजें सीखी? सबसे पहले तो एक आपने सीखा प्रेफरेंस ऑर्डर। क्या माइंड में रहेगा ये? यस सर। हमेशा छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शन ग्रुप को। अगर वो नहीं है, जैसे अब मेरे पास अभी ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो छोटा नंबर किसको दिया गया? डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड भी ना होता, फंक्शन ग्रुप भी ना होता, तो किसको देखते? ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हो? अब आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। बच्चे प्लीज बताओ, जो ये लेट लतीफ थे बेटा। हाँ जी, तनिष, अर्शिता, पता नहीं ये कहाँ बिजी थे, लेट हो गए। आप लोग बताओ, फर्स्ट वाले में कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, सुनो। नेक्स्ट आगे। अब बताओ सेकंड वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बन रही है? 5 साथ साथ नोट भी कर रहे हैं ना? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली बनती है। आप कितना भी जोर लगा लें, इससे बड़ी कार्बन चेन आपकी नहीं बन सकती। अब ध्यान दो। सर ऐसे भी तो बन रही है, इस कार्बन को नीचे से कर दे तो। सॉरी क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप नीचे वाले कार्बन से काउंट करना स्टार्ट कर दो तब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही आएंगे, लेकिन उस केस में फंक्शनल ग्रुप आपका, फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट करना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट करना बड़ा जरूरी है। अब ये देखो, जो आपका OH ग्रुप है वो मेन चेन के कार्बन से अटैच हुआ क्या नहीं हुआ? यस सर। और अब मैं फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस दूंगा तो डेफिनेटली मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करूं या राइट हैंड साइड से? गौरवी प्लीज बताइए। सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। बेटे सभी बच्चों में किसी को भी अगर कोई डाउट है कि सर राइट साइड से क्यों किया तो प्लीज बता दीजिए। सर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस तब देंगे जब उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। जी नहीं, किस नंबरिंग करते टाइम। अब ये देखो, क्या OH में कार्बन प्रेजेंट है? नो सर। फिर भी हम OH को प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमने OH साइड वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन बोला है। सर अगर लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड होता तभी राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते बच्चे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, उस केस में डबल बॉन्ड को देखना है। हाँ जी बच्चे ध्यान दीजिए, सुनिए।
अब इसका नेम, इसका नेम, इसका नेम, इसका नेम, जिसको मैं बोलूंगा सिर्फ वही बताएगा, बाकी सब खुद को म्यूट मोड पर। मिस्टर लव शर्मा, प्लीज बताइए जल्दी से इसका नेम क्या आएगा। लव शर्मा। किसका? सेकंड वाले का बेटा। क्या लगता है बच्चे, ये पिटेगा बचेगा? 2 मिथाइल बचेगा। 2 मिथाइल। आगे 10 to 1 10 to 1 इन ओल। तो पेंटिनल हो जाएगा ना। 10 to 1 इन ओल। इन 1 ऑल। ठीक है, हाँ। क्लियर। हमने OH ग्रुप को भी नंबर दे दिया, डबल बॉन्ड को भी नंबर दे दिया, और 1 रियलिटी में आप लिखो ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपका मन करे ना कि मैं तो डायरेक्ट लिखना चाहता हूं तो सर हर नंबर देना ही देना है, जैसे आपने ओल। बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल। सिर्फ 1 नंबर आप चाहो लिखो चाहे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ऑल। अब देखना, मैंने 1 नंबर यूज ही नहीं किया, मैंने सीधा सीधा इन ऑल लिख दिया। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलूं आगे? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे बच्चे, ध्यान दो। इसके बाद लास्ट थर्ड बेटा, अब ध्यान दीजिए। थर्ड वाले में बेटा ये क्या बना रखा है, ये मैंने तीर कमान सा बना रखा है, जो ये धनुष टाइप, क्या है ये? ये क्या है ये? bond line formula. वेरी गुड, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कोमल आप बताना बच्चे, ये जितने भी ज्वाइंट और टर्मिनल है हर जगह पे क्या लगेगा? कार्बन। कार्बन। हाँ जी, कोमल, कोमल खुद को अनम्यूट कर लो। अब ये बताओ, मैंने ये सही बनाया कि बीच में कुछ छोड़ रखा है मैंने? छोड़ा है सर। कोमल की साउंड चेंज हो गई। लो बेटा ये रहा। अच्छा अब बताओ, यहाँ कितने कार्बन की मेन चेन बनेगी? 5। ये देखना, शायद यही वाली। क्या ये पूरी की पूरी एक मेन कार्बन चेन बन गई? देख लो कॉन्टिन्यूटी में बेटे, कॉन्टिन्यूटी कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। देखो क्लियर, 5 कार्बन की मेन चेन बन गई। ओके कोमल। अच्छा कोमल जस्ट ये बता दो बच्चे, जो ये नीचे वाला कार्बन है, इस कार्बन को हमें क्या बोलना चाहिए? साइड चेन। ठीक है बेटा। और ये जो नीचे कार्बन दिखाई दे रहा है ना, ये रियलिटी में संयम, ये CH3 है। ये क्या लिखा हुआ है? ये CH3। अगर मैं इसके हाइड्रोजन पूरे करने लग जाऊं तो ये CH3 बनेगा। बट ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, एक अकेले कार्बन की बनी हुई साइड चेन है तो नाम आएगा इथाइल। क्या नेम आएगा बेटा? मिथाइल। नहीं सर मिथाइल है। मिथाइल। अच्छा अब सुनो, अच्छा नंबरिंग बताओ बच्चे, लेफ्ट से करें या राइट से करें? एक ही बात है कहीं से भी कर लो। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो साइड चेन है उसका नंबर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सबको क्लियर है? यहां तक नंबरिंग वगैरह वाला सब क्लियर है सभी? Yes sir. अब यहां पर क्या नेमिंग आएगी? थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। आगे बताओ बेटे। साइक्लो है इसीलिए पेंट। साइक्लो क्यों आएगा बेटे? बताओ, क्या ये पूरा का पूरा रिंग बना हुआ है? कैसे सर्कल में है ये पूरा का पूरा? नो सर। तो फिर तो आएगा Methyl 20. सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए। चल सकते हैं क्या आगे? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आगे 4th नंबर। आई थिंक आप लोगों को पहले नोटबुक में खुद से ट्राई तो करना चाहिए ना। करो एक बार ट्राई। सर इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे? कौन से वाले में? नंबर 4th में। नंबर 4 में मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर दिए। 2 वाला अभी काम नहीं करते वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो बच्चे, अब करो बेटा इसे। मैंने C डबल बॉन्ड O को CH2 बना दिया। करो ट्राई। अब यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, वो भी आपके सिलेबस में है बेटा, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, वो भी करेंगे। लेकिन पहले एक बार इसको अच्छे से कर दो। सर फंक्शनल ग्रुप में CHO है तो सर उसे मेन कार्बन चेन में लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लेंगे बेटा, बिल्कुल लेंगे। CHO का कार्बन भी मेन कार्बन चेन में जरूर। कशिश बैकग्राउंड साउंड आ रही है? जल्दी से
सिद्धि मौन व्रत है ना बेटा? सर मैं खाना खा रही थी तो इसलिए खुद को अनम्यूट नहीं कर पाई। जरूरी अभी खाना खाना है तुझे? बताइए। रिटर्न वर्क साथ साथ कर लो। साइड चेन 2 छोड़ो, साइड चेन 10 भी हो सकती हैं। साइड चेन कितनी भी हो सकती हैं। तो किस साइड चेन का नेम पहले आएगा, किसका बाद में आएगा, वो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर। अभी तक एक बच्चे ने रिप्लाई किया। सर हो गया। मेन कार्बन चेन कितने की बनी पहले ये बता दो। 5। 5 5 की। सर 5। ये देखो, ये 5 की मेन कार्बन चेन, नीचे फ्लोरीन लगा हुआ है उसका नेम फ्लोरो, ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है उसका नेम ब्रोमो। अब ये बताइए मुझे हर्षित, मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, लेफ्ट से या राइट से? राइट सर, राइट से। राइट से। राइट से। राइट से। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, CHO वाला या जिसपे साइड चेन लगी है वो वाला? तो CHO वाला। CHO। लेकिन हर्षित मदान ने तो उसको लिया ही नहीं। हर्षित मदान सबको क्लियर हुआ बेटा? ये CHO वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, नेक्स्ट आगे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। ये बताओ क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले नेम आएगा साइड चेन का। बताइए बी से ब्रोमो पहले आएगा, एफ से फ्लोरो पहले आएगा? बी से ब्रोमो। तो सर लास्ट वाले कार्बन को तो एल्डिहाइड ही नहीं ले सकते डायरेक्ट। नहीं, लेकिन जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका कार्बन मेन चेन में जरूर काउंट होगा जरूर है। अब जैसे मान लो कहीं पे COH आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप ये CH2 CH2 CH3 आप कहने लग जाओ सर ये तो प्रोपेन है, इसका नाम कार्बोक्सिलिक अलग से लिख दो। जी नहीं, ये वाला कार्बन भी मेन चेन में ही काउंट होगा। 1 2 3 4 ब्यूटेन बोलेंगे इसे। तो ब्यूट एन, और ये पहला कार्बन ओइक एसिड बना हुआ है तो 1 ओइक एसिड, इस तरीके से ऐसे होता है। हाँ जी बच्चे, तो 2 ब्रोमो, आगे बच्चे 2 फ्लोरो। F स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर? स्मॉल लेटर। स्मॉल। स्मॉल लेटर। 2 ब्रोमो 2 फ्लोरो, आगे बच्चे पेंटेनल। अच्छा अब कशिश ये बता, अगर मैं 1 अल लिख दूं तो तू अब चिल्लाना तो स्टार्ट नहीं करेगी ना? बताओ बताओ। नो सर। नो सर। और 1 लिखना या ना लिखना हम लोगों की अपनी इच्छा है। ओके चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो। 5th वाला एग्जाम्पल आप लोग करें बच्चे, इससे पहले जल्दी से। सिद्धि खाना पूरा नहीं हुआ क्या अभी? सर बस एक प्लेट हो, हद दोगे अब। हाँ जी जल्दी से 5th वाला बेटा। दीक्षा जल्दी बताओ। हो गया सर। ओके साहिल आप बताओ बच्चे 5th वाले का। और कोई नहीं बोलेगा, साहिल मतलब साहिल। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हम तो रुके हुए हैं बच्चे, तब तक साहिल अप्लाई कर रहा है बस। साहिल कहीं पे अगर डाउट रह जाता है, प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझसे पूछ लेना, बता देना कोई पॉइंट अगर मुझे क्लियर करना है तो। ध्रुव समझ में आ रहा है? ध्रुव यस सर। चलो क्या लगता है कि अगर कभी इमरजेंसी में ऑनलाइन करना पड़ जाए तो काम चला पाएंगे हम थोड़ा बहुत? सर काम तो चल जाएगा लेकिन ऑफलाइन से तो बेकार ही है ये सिस्टम। ये तो सच है, ये तो सच है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा काम चलाना पड़ता है। अब कल काफी बच्चों के कॉल वगैरह आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर पेरेंट अलाउ नहीं करेंगे वो किसान प्रोटेस्ट की वजह से। फिर मुझे भी ये लगा कि ठीक है थोड़ा सेफ्टी कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? तनिष्क आपकी साउंड ना हम तक नहीं आ रही बेटा। यस सर।
हो गया, नेम हो गया बेटा तनिष? सबसे पहले तो ये बता दो मेन कार्बन चेन कितने की बन रही है? 4 4 4 4 साहिल आपने रिप्लाई नहीं किया बच्चे। 4 बेटा हमारे पास ये मेन कार्बन चेन बन गई 1 2 3 4 की, और ऊपर और नीचे ये क्या है? साइड चेन मिथाइल आई थिंक सोचने की बात नहीं है, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, कंफर्म है हमें? राइट नो से सर राइट से करेंगे सर राइट से तो मान लेता हूं राइट साइड से मैंने कर दिया। अब इसके अंदर साहिल बता दे बेटा, अब तो चैट बॉक्स में बता दे। राइट से ये सिर्फ एक डॉट लगा रखी है नेम वाले सेक्शन में, कौन है बच्चे ये सिंगल डॉट वाले पर्सन? 2,2 डाइमिथाइल, पहले ये बताओ ये क्लियर है? यस सर देख साहिल जो मैं बता रहा हूं वो बता, वहां तक क्लियर है? पहले सर। बता साहिल, साहिल को इसमें डाउट है, अभी सब चुप रहना। साहिल सबसे पहले तो ये बता मेन कार्बन चेन 4 की बन सकती है, ये क्लियर है? यस सर। और बेटे COH का कार्बन, जैसा पीयूष ने पूछा था, COH का कार्बन मेन चेन में काउंट होगा, कंफर्म है, और वो पहला कार्बन होगा, क्या इतना क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है अर्शिता। और बेटे उसके बाद साहिल सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, साइड चेन का नाम है मिथाइल, और वो 2 बार है तो मैंने डाइमिथाइल बोल दिया, क्या ये क्लियर है? यस सर। और दोनों के दोनों दूसरे कार्बन पे लगे हैं, तो 2 डाइमिथाइल नहीं, 2,2 डाइमिथाइल दोनों का नंबर लिखना होता है। क्लियर? चलूं आगे। यस सर। अब साहिल तो ये बता, यहां पर बच्चे 4 कार्बन है तो क्या लिखूं? सर बट नहीं बेटे, ब्यूट। आगे बता, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, किसका नाम लिखेंगे? सर ट्रिपल। ट्रिपल का नाम क्या आएगा बताओ? कौन से कार्बन के बाद है? छोटा नंबर, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में छोटा नंबर लिखते हैं हमेशा। अश्वनी 3 आई, Yes. ये लिखना ठीक है बेटा? सर ई नहीं लगाएंगे। ई बेटे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अभी किसका नाम और लिखना, ग्रुप वोवल कार्बन ग्रुप का नाम लिखना अभी बाकी है। बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पूरा कार्बोक्सिलिक लिखना है या शॉर्ट में लिख सकते हैं? ओइक एसिड तो बच्चे जब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो किसको अपना बलिदान देना पड़ता है? ई को तो बेटे YNE में से E किया, बताओ क्या लिखे? 1 ओइक एसिड। ये बताइए क्या ये क्लियर है क्या? यस सर जी बेटा जी, चाहत बताओ। बेटे अब ना एक आई थिंक 1 मिनट हमें उन बच्चों को देना चाहिए जिनके डाउट हैं, सिर्फ वो खुद को अनम्यूट करके अपना डाउट ले लें, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज वो बेचारे बोल ही नहीं पाते फिर। बेटा जिसको भी डाउट है वो चैट बॉक्स में या खुद को अनम्यूट करके प्लीज अपना डाउट एक बार ले लो अच्छे से। सर 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 वो कभी कभी सर ओइक की जगह सर पूरा भी तो लिखते थे कार्बोक्सिलिक एसिड, सर वो कौन सा केस होता था? अभी आ जाएगा बेटे, वो एक बड़े अच्छे तरीके से आएगा, पॉली फंक्शनल कंपाउंड कराऊंगा आपको परसों, तब आपका वो आ जाएगा, ठीक है बेटा? वो बहुत ऊपर, एक लास्ट वाला पार्ट है, ये समझ के चलना। सर हाँ जी बेटा। सर हमने इसके आगे 2,2 डाइमिथाइल क्यों लगाया सर? क्योंकि हम तो पहले ही डाइमिथाइल लिख रहे हैं, तो सिर्फ 2 डाइमिथाइल नहीं आना चाहिए था? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले आपने डाइमिथाइल लिखा क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और जितने भी साइड चेन होते हैं, जितने भी साइड ग्रुप होते हैं, सबको नंबर देना कंपलसरी है ना? अब ये देख पीयूष, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, जरूरी है दोनों के दोनों CH3 ग्रुप सेकेंड कार्बन पे लगे होते? ऐसा भी तो हो सकता था कि एक साइड चेन एक मिथाइल ग्रुप लगा होता सेकेंड पे, एक लगा होता थर्ड पे, तो क्या लिखता? 2 डाइमिथाइल या 2,3 डाइमिथाइल? बता मुझे। ओके सर। तो- सर बट अगर मान लो 3 पे लगा होता तो हम प्रेफरेंस पहले 3-2 लिखते हैं 2-3 ना 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 2-3,
उसमें ज्यादा पंगे नहीं लेते, उसको हम सीधा सीधा 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, और अब सुन, जैसे एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे लगे हैं, ठीक है। अब सेम कार्बन पर अगर लगे हुए हैं ना, तो सेम कार्बन का भी नंबर 2 बार लिखना पड़ेगा आपको दोनों के लिए, ये ध्यान रखना। यस सर। गुरप्रीत का क्वेश्चन है, सर अगर किसी में तीनों बॉन्ड आ जाते हैं, सर वो थोड़ा समझ में नहीं आता। ले बच्चे, गुरप्रीत नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। तो क्या 5th तक क्लियर समझू मैं बेटा सभी के? 5th पॉइंट। हाँ जी। सर एक बार थर्ड वाले में सर हाइड्रोजन नहीं ऐड होने चाहिए थे सर उसमें सर। तुम्हें पता है क्या, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो कर सकते हो आप, क्योंकि हमसे किसी ने स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग के लिए बोला था, तो बस मैंने उसी पे ध्यान दे दिया। लेकिन अगर कभी हाइड्रोजन भी पूरे करके दिखाने तो कर सकते हो वैसे। यस सर। क्या Yes, sir. कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? सर कार्बन के 4 बनते हैं। 4 बनते 4 bonds. हैं। अगर कभी एक ही बॉन्ड बना के बैठा है तो कितने हाइड्रोजन चिपका दोगे? 3. 3। 3। अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, उसका 2 बॉन्ड अगर बने हुए हैं तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोजन। कर पाएंगे ना इजिली? Yes. यस सर। ओके। केशव, कोई भी डाउट है तो बेटा बता देना सर। सर अच्छा बताओ, 6th वाला किस किस का हो चुका है? मेरे पास आंसर आंसर हो गया। और फिर शिवम का। बेटा सबके सब अपना अपना आंसर टाइप करो चैट बॉक्स में। केशव आप बहुत लेट नहीं चल रहे हो? केशव अपना डाउट बोल रहा है 5th वाले के लिए अब जाकर। बच्चे इतना इतना लेट अगर करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर हम? केशव कह रहा है सर हमें 5th वाले में नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी चाहिए थी ना, तो आप सभी का क्या कहना है इस बारे में? सर राइट से होगी, ऐसा पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दे। केशव क्लियर है? क्योंकि नंबरिंग देते हुए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फंक्शन ग्रुप को, और फंक्शन ग्रुप राइट साइड में लगा है तो नंबरिंग राइट साइड से करेंगे ताकि छोटा नंबर मिले उसे। डन? हाँ जी, 6th वाले का आंसर। सबसे पहले ये बताइए कितने कार्बन की मेन चेन बन रही है? पूरे के पूरे 7 कार्बन की ये मेन चेन बनेगी। प्रेफरेंस किसको देते हैं? फंक्शन ग्रुप को। क्या फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर? नो सर। तो फंक्शन ग्रुप नहीं है तो अब प्रेफरेंस किसको देनी है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर कहां से मिलेगा? लेफ्ट और राइट? राइट। 1 2 3 4 5 6 7। ध्रुव, 7 कार्बन के लिए क्या नेम आएगा? हेप्ट। हेप्ट। उसके बाद जब कभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक साथ हो तो डबल बॉन्ड को भी नेम देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को भी नेम देंगे। पहले डबल बॉन्ड को बताओ गुरप्रीत, क्या नेम देंगे? फर्स्ट कार्बन के बाद लगाए तो क्या लिखूं? 1 इन। ये बताओ पहले, क्या ये क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में छोटा नंबर हमेशा लिखा जाता है, 1 इन मैंने लिख दिया। राइट और रॉन्ग, क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी बच्चे ट्रिपल में वाई नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं बच्चे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को नाम दिया पहले। पहले नाम डबल बॉन्ड को, फिर नाम ट्रिपल बॉन्ड को। पर सर क्वेश्चन में तो आपने बोला कि जब डबल और ट्रिपल दे रखे हो तो ट्रिपल को प्रेफरेंस देते हैं। बेटे सिंगल और डबल में डबल को, सिंगल और ट्रिपल में ट्रिपल को, और सिंगल, डबल और ट्रिपल में नंबरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नेम लिखने की बात कर रहा हूँ। नंबरिंग देते हुए भी डबल को प्रेफरेंस देते हैं और नाम लिखते हुए भी डबल को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद ट्रिपल का भी नाम लिखा जाएगा। तो मैंने पहले डबल बॉन्ड का नेम क्या लिखा? 1 इन। ई हटा दिया आगे से। कहानी हमेशा जब भी नेम आगे भी लिखना हो तो हमेशा ई को बलिदान देना पड़ता है। अब बताओ आगे क्या आएगा? बताइए। 4th और 5th कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर भी लिखना जरूरी है क्या ध्रुव? सर 4 आएगा। लो बच्चे, 4 आगे क्या आएगा? आइन। ये क्या कर पाएंगे इस तरीके से? ठीक है सर। Yes. ओके जी। सर हाँ जी।
सर इन के बाद कंटिन्यू करके हेप 4 आइन लिख सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हो कि ईन का नाम ही ना लिखें? नहीं सर, हेप 1 इन हेप 4 आइन। हेप्ट 1 ईन हेप्ट 4 आइन रोंग है? Yes, sir. रोंग है। अगर मेन कार्बन चेन का नेम एक बार आ गया ना तो आगे नेम सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा? Bond का। टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ बीच में आप कुछ और नहीं डालना आपने फिर, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आगे। हाँ जी, ये लो, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो नेमिंग आप कैसे करेंगे? ध्यान दो बच्चे, पहले आई थिंक तुम्हें खुद करना चाहिए थोड़ा जल्दी से। सर एक बार नंबरिंग बता दो कहाँ से होगी। नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर डन। एक क्वेश्चन और सुहानी नहीं, सुजल का क्वेश्चन है, सर आइन के ई का बलिदान क्यों नहीं लिया? सुजल का कहना है आगे कुछ है ही नहीं, क्यों? लास्ट में क्योंकि आगे कुछ है। सुजल ये लास्ट में, इसके आगे जाके किसी फंक्शन ग्रुप का नाम लिखना होता है ना तो पक्का मैं ई को हटा देता, लेकिन अब आगे जाके किसी और का नाम लिखना ही नहीं, कोई फंक्शन ग्रुप वगैरह है ही नहीं, तो ई हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ सुहानी, क्या क्लियर है आपको भी ये? सुजल चलें आगे। हाँ जी बेटे, 6 वाले में। अच्छा एक बात बता पीयूष, जो ये अगर ई हटाया था तो वो इसलिए हटाया था क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में वोवल्स आ रहे थे इसलिए। अगर पता है क्या वोवल है रियलिटी इसलिए, लेकिन वोवल ना भी हो तब भी अगर आगे आपको किसी का नाम लिखना है तो पीछे का ई हटाना पड़ेगा, ये आप माइंड में रखना। ओके। अच्छा अब ये बताओ मुझे पीयूष, आप बताना, आपका डाउट था भी ये थोड़ी देर पहले, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट करूं क्या? प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। अगर मैं इनका भी कार्बन मेन चेन में काउंट करता हूं तो इशिका ये कितने कार्बन की मेन चेन बन गई? 5 की। अब मैं नंबरिंग लेफ्ट या राइट से करूं, दोनों के दोनों फंक्शन ग्रुप को, एक को नंबर मिलेगा 1, दूसरे को नंबर मिलेगा 5। लेफ्ट और राइट दोनों साइड कहीं से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5। हाँ जी प्लीज बताइए क्या नेम बन गया? पेंट 15 वही कैसे? अच्छा जी, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को नेम नहीं दोगे? पेंट एन आएगा। अच्छा ई का बलिदान क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आगे फंक्शन ग्रुप का नाम भी लिखना है। बताइए फंक्शन ग्रुप का नाम क्या? ओइक एसिड। ओइक एसिड एक बार है या 2 बार है? 2 बार। दो बार। तो क्या बोलूं? डाइओइक एसिड। अच्छा अगर किसी तरीके से अगर ये 3 बार होता तो ट्राइओइक एसिड। अगर HOOC तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अरे वो लिखने का तरीका है, रियलिटी में वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। लेकिन सर अगर CN लिखा हो तो उसे नाइट्राइल बोलते हैं और NC लिखा हो तो उसे आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। COH इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमेशा जो बॉन्ड है वो किससे अटैच होता है? कार्बन से। आप चेक करो बॉन्ड किससे अटैच कर रखा है? कार्बन से। हाँ अगर आप इसको ऐसे लिख देते ना वो रॉन्ग था, ये देखो ये रॉन्ग है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, तो वो बॉन्ड भी 1 बना सकता है। अगर हाइड्रोजन ने राइट साइड में एक बॉन्ड बना लिया तो वो लेफ्ट में बॉन्ड बना के कैसे बैठ सकता है? तो ये रॉन्ग है रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए रियलिटी में कार्बन ही बॉन्ड बना करके बैठा होता है, ऐसे लिखते हैं। जो आप बात कर रहे हो अगर कार्बन की तरफ से बॉन्ड बना तो नाम है साइनाइड, ठीक है। अब NC का मतलब सिर्फ उल्टा नहीं है। अब बताओ ये बॉन्ड किससे अटैच कर रखा होगा? हाइड्रोजन से, तब जाकर आइसोसाइनाइड है, ये डिफरेंस है। लेकिन यहां पर इस वाले केस में राइट हैंड साइड में भी कार्बन से ही बॉन्ड अटैच है और लेफ्ट हैंड साइड वाले में भी कार्बन से ही बॉन्ड अटैच है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस नजर आ रहा है। दोनों का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे 2 बार है तो क्या बोलेंगे? डाइओइक एसिड। अब प्लीज ये मुझे बताइए दीपक, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दोनों का नंबर भी लिखें कि ना लिखें? सर लिखना है।
Yes, sir. 1, एक तो 1 है और दूसरा 5 है, 1,5 डाइओइक एसिड। हाँ जी पीयूष, आपको नंबरिंग में डाउट था इससे पहले वाले केस में जब हमने डाइमिथाइल लिखा था, क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। और 2 बार अगर ओइक एसिड है, दोनों का नंबर लिखना कंपलसरी है, 1,5। ठीक है? यस सर। सर अगर 2 बारी डबल बॉन्ड है तो डाइइन। सॉरी, दोबारा बोलना। अगर 2 बारी डबल बॉन्ड है तो डाइइन। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाइन। कर दूं वैसा एग्जांपल, एक और डाइन वाला एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा Yes, बात sir. सुनो, गोरांश ने ना इसका जो रिप्लाई किया, गोरांश ने रिप्लाई किया, कहता है सर पेंट 1 इन। बेटे इन क्यों लिख रहे हो? मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आई गोरांश, मुझे डबल बॉन्ड तो कहीं नजर नहीं आ रहा इसमें, बताना। बताओ बेटे, जब डबल बॉन्ड है ही नहीं तो फिर आप इन क्यों बोल रहे हो? अच्छा गलती से हो गया, चलो, लेकिन समझ में आ रहा है वैसे बेटा। अब ये बताओ बेटे, नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ कुछ रूल रेगुलेशन ब्रेन में जा रहे हैं आपके? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे। तो अभी अभी एक बच्चे की फरमाइश थी कि सर 2 बार डबल बॉन्ड लगाओ। बेटे 3 बार लगा दूं? 8th सर सब कुछ मिक्स कर दो। लो बेटे, सब कुछ एक ही में मिक्स वेज बनाते हैं, ठीक है? आ लो जी, आ लो, तुम भर भर के लो बेटा इस बार। आ लो जी, और ज्यादा बड़ा करना है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है जी। लव, बेटे अभी तो बच्चों वाला काम कर रहे हो। लव कह रहा है सर इस तरह के केमिकल एग्जिस्ट भी करते हैं क्या? बच्चे ऐसे ऐसे केमिकल एग्जिस्ट करते हैं कि पूरे बोर्ड के ऊपर बनाऊं तो एक मॉलिक्यूल ड्रॉ ना हो पाए पूरा का पूरा। सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनती है? सर 8 की। 8 ओके, Oh, लो बेटा, 8 कार्बन की चेन इन्होंने बोली है। ये वाली? yes, sir. अच्छा, और जो ये साइडों में बचे हुए इसका नाम? साइड चेन। क्लोरो। Chain. क्लोरो। Side chain. नीचे वाली साइड चेन ये? फ्लोरो। अच्छा ये वाली साइड चेन का नाम बताओ जो येलो कलर से हाईलाइट किया। इथाइल। सबको क्लियर है ना? 2 कार्बन की बनी हुई साइड Yes, चेन sir. क्या नेम आएगा? इथाइल। नीचे वाली साइड चेन का नाम? मिथाइल। मिथाइल। और ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए, नंबरिंग देते हुए किसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए? Functional group. फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर कब मिलेगा? जब नंबरिंग राइट से। करोगे या राइट से? राइट। राइट से। सबको क्लियर है नंबरिंग राइट साइड से क्यों की? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या जरूरी है फंक्शन ग्रुप को हमेशा 1 नंबर मिले? यहां पर फंक्शन ग्रुप को क्या नंबर मिलेगा बताओ? 2। क्या लिखने वाले होंगे हम? 2 ऑल हम लिखने वाले हैं। ओके, अच्छा सबसे पहले साइड चेन के नेम बताओ बेटे। Cl से क्लोरो पहले आएगा, F से फ्लोरो पहले आएगा, M से मिथाइल पहले आएगा, E से इथाइल पहले आएगा, क्या पहले आएगा? रिथाइल। क्लोरो। 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 फिर क्लोरो। क्या आ गया ना? क्लोरो, इथाइल, मिथाइल, फ्लोरो। वाह, लो बेटा, लेकिन साथ में नंबर भी तो लिखेंगे ना? सर यस। 6 फ्लोरो, 4 इथाइल, 4 मिथाइल, 6 फ्लोरो। आराम से बेटे, आराम से, ब्रेक लगा। 6 क्लोरो, आगे बताओ। अब बताओ, एक एक करके बताओ जल्दी।
लो बेटा 4 इथाइल, क्या ये क्लियर है? अनमोल क्लियर है बेटा ये? अनमोल हाँ जी बेटा, साउंड आ रही है बच्चे से? यस सर। यस सर। स्क्रीन अभी नजर आ जाएगी, कनेक्शन ब्रेक हो गया था। ओके सर। हाँ जी बेटे, स्क्रीन होप्सो नजर आ चुकी होगी आपको। यस सर। अब इसके अंदर ये बताइए आप, सबसे पहले 6 क्लोरो, आगे जाके क्या आएगा? 4 इथाइल। क्लियर है इतना तो? यस सर। आगे बताओ कितना? 4 मिथाइल। मिथाइल आएगा या फ्लोरो पहले आएगा? सर फ्लोरो सर। फ्लोरो सर। क्लोरो आएगा। 6 फ्लोरो। और एफ कैसा लिखना है? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर? स्मॉल। स्मॉल। सर सी कैपिटल आएगा। ओके जी, ये लीजिए सी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हो गया ना अब ये? यस सर। यस। 6 फ्लोरो के बाद आगे 4 4 मिथाइल। कोई और साइड चेन तो नहीं बची ना? नो सर। नो सर। अब बताओ, मेन कार्बन चेन 8 कार्बन की है, ऑक्ट। ऑक्ट। ठीक लिखा मैंने? यस। यस सर। नहीं सर स्पेस नहीं आएगा। स्पेस नहीं छोड़ना था। आना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या किया? ऑक्ट लिखा। अब बताओ, डबल बॉन्ड को नाम देना है कि सिंगल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को नेम देंगे डबल बॉन्ड। बैकग्राउंड से साउंड आ रही है आपके? डबल बॉन्ड को नेम इसे डाइईन 2 बार है, इसीलिए नंबरिंग भी लिखनी पड़ेगी। 3 8 अच्छा, 3 और 8 लिखना है या 2 और 7 लिखना है? 2 और और 7। 7। छोटा नंबर और 7 सेकंड के बाद और 7th के बाद है, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 2,7 डाइईन। ये बताइए प्लीज, क्या ये क्लियर है क्या? ठीक है सर। बहुत सर डिफिकल्ट। यहाँ पे ई नहीं आएगा ना? क्या नहीं आएगा? ई इन सर। में ई नहीं आएगा ना? अच्छा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का नाम लिखना बाकी है। ओके जी, तो लास्ट वाले ई को अपनी बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फंक्शन ग्रुप का नाम लिखना बाकी है। क्या नाम आएगा फंक्शन ग्रुप का? ओएल। OL। क्या? 2 OL। 2 ओएल। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ओके बेटा। तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है क्या नंबरिंग, या अच्छा है, कुछ नया नया सीखने के लिए मिल रहा है? अच्छा है बच्चे, गेम की तरह ही तो है, ठीक है ना? और वो तो मुझे पता ही है कि तुम लोग बुक ओपन करके उसके अंदर से एग्जाम्पल भी करने की कोशिश करोगे, फिर डाउट्स भी शेयर करोगे, वो तो मुझे पता है, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद 9th नंबर पर लो बेटा, IUPAC नेम बताइए। हो गया अर्शिता का? ओके अर्शिता, डबल बॉन्ड्स खोलने वाले हैं। जल्दी से बेटा। सबसे पहले तो जितने भी टर्मिनल हैं और ज्वाइंट हैं, हर जगह पे क्या आएगा? कार्बन। कार्बन। हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर देता हूं, वरना फिर अश्वनी बोलेगा सर हाइड्रोजन पूरे नहीं किया आपने। CH3 CH2 C CH2 CH3।
CH2 CH सॉरी CH2 CH3 CH2 CH3। सबसे पहले तो ये बता दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की पॉसिबल है कुछ भी करके। सर 5 5 5 से बड़ी कार्बन चेन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये देखो चाहे ऊपर नीचे कहीं चले जाना 5 से बड़ी कार्बन चेन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बच जाएगा फिर साइडों में, ये साइड चेन। बताओ ये ग्रीन साइड चेन सर्कल में इस साइड चेन का नेम बताइए क्या है। इथाइल सर इथाइल और नीचे वाली साइड चेन का भी नेम क्या है। इथाइल इथाइल। नंबरिंग कहाँ से करें, ऊपर से सर कहीं से भी कर लो। कहीं से भी कर दें, साइड सेम नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5। बताओ बच्चे दोनों की दोनों साइड चेन कौन से कार्बन पे लगी हैं। 3 अच्छा ये बताओ इथाइल ऊपर भी है नीचे भी है तो क्या बोलना चाहिए। डाइथाइल डाइथाइल 3 डाइथाइल। सबको क्लियर है, सर Yes, sir. 3 डाइथाइल 3,3 कंफर्म है। 3,3 यस सर 3,3 ओके जी। ये और डी कैपिटल। तो कशिश तो क्या कर रही है, पार्क में बैठ के पढ़ रही है, बच्चे जहाँ खेल रहे हैं, और सिद्धि खाना खाते हुए पढ़ रही है। क्या करना चाहिए बच्चे इनका। नहीं सर सिद्धि मेरे साथ ही है। ये लो हो गया काम फिर तो। ध्यान दो बेटा 3,3 डाई इथाइल। आगे बच्चे बताओ। पेंट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या कर पाएंगे नेम। सर पेंट और एन के बीच में कोई नंबर नहीं लिखना। पेंट 1 एन। हमेशा नंबरिंग जब देते हैं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए देते हैं एन। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है इसलिए इसको कभी नंबर नहीं दे सकते। हाँ जी एक फटाफट जल्दी से 1 मिनट है आपके पास। 10th एग्जाम्पल जल्दी से कंप्लीट कर दो। एनसीईआरटी बैक साइज का क्वेश्चन है ये। लो बच्चे बड़ा सिंपल सा है, करो जल्दी से इन पहाड़ों को कंप्लीट। ये लो स्पीडली। थ्री ब्रोमो 3 पेंटेन। सबसे पहले CH3 CH2C CH2 CH3 कितने कार्बन की मेन चेन बनेगी। 5 कार्बन की चेन है। 5 ये क्लोरोसाइड, ये ब्रोमोसाइड चेन। नंबरिंग अगर मैं करता हूं तो 1 2 ये 3 है, ये 4 ये 5। थर्ड कार्बन पे क्लोरो लगा है, थर्ड कार्बन पे ब्रोमो लगा है। पहले नेम किसका आएगा। सर ब्रोमो ब्रोमो। आगे 3 क्लोरो। उसके बाद आगे पेंटेन क्या डिफिकल्ट है क्या, कर पाएंगे इजीली। यस सर आज आपने ये आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल किए जिससे हमें बड़े सारे रूल रेगुलेशन लर्न करने में भी हेल्प मिलती है। ओके बेटा, तो इनको जरूर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ये वाला। ओके, तो कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। कल की जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो बहुत टिपिकल वाले हम उठाएंगे उसके अंदर, ये ध्यान रखना।